दोस्तों, आज मैं मौत के गेम का पार्ट 3 लेकर आया हूँ कि आखिर सुनील को जब वो बैग मिला तो उसमें आखिर क्या था। जब मैंने वहाँ टेबल पर रखा हैंडबैग उठाया तो मेरी सांस तेज चलने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने वहाँ होटल से बाहर जाने का मन बनाया। लेकिन लाल हैंडबैग के साथ बाहर जाने में एक बड़ी मुसीबत थी। उस होटल का मैनेजर, जो गिद्ध की तरह मेरे ऊपर नज़र जमाए बैठा था। इसलिए एक बार को मेरे मन में ख्याल आया कि मैं हैंडबैग उठाऊं और सीधा भागता हुआ उस लड़की के पास जाकर उसे बाहर रोड पर दे आऊं। लेकिन मुझे डर भी था कि कहीं मैनेजर मुझे तब तक चोर बोलकर मेरा प्लान ना चौपट कर दे। साथ ही मेरे मन में बेईमानी भी थी, इसलिए मैंने पहले वहीं पर बैग खोलकर अंदर झांकने का फैसला किया। मैं अब आराम से जाकर उस लड़की वाले टेबल पर बैठ गया और वहां बैठकर इधर उधर देखने लगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि बाहर काउंटर पर बैठा मैनेजर अगर अभी भी मुझे घूर रहा हो तो उसे तसल्ली हो जाए कि मैं बस यूं ही बैठा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से बगल में रखे हैंडबैग को खोला और फिर धीरे से उस हैंडबैग के अंदर झांका तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरा मुंह सूख गया। क्योंकि किसी लड़की के बैग में आमतौर पर मेकअप, लिपस्टिक का सामान होता है, लेकिन इस बैग में तो 500 के नोटों की नई बैंक की गड्डी मौजूद थी। यह देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरा शरीर पसीने से नहा गया। मैंने फिर एक बार होटल मैनेजर की तरफ देखा, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहा था। जिसके बाद मैंने वो नोट गिने जो कुल 25,000 थे। मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने जल्दी से नोटों की गड्डी अपनी पैंट की जेब में रख ली और फिर दाएं हाथ की उंगलियों से बैग दोबारा बंद कर दिया। जिसके बाद मैं जैसे तैसे वहां से उठा और बाहर जाने लगा। लेकिन तभी कोई लड़की होटल में बाहर से तेजी से अंदर आई। वो लड़की वही बैग की मालकिन थी। उसे देखकर मुझे लगा जैसे वो मेरे लिए मौत की घड़ी बनकर आई थी। उसे देखकर मेरा निचला जबड़ा नीचे ही लटक गया। डर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं पत्थर की मूर्ति बना उस लड़की के सामने खड़ा था। तभी उस लड़की ने मुझसे पूछा, मेरा हैंडबैग रह गया था, आपने देखा? ये सुनकर मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं वैसे ही खड़ा रहा। तभी इतनी बातें सुनकर होटल का मैनेजर भी आ गया और उसने लड़की से पूछा, क्या बात है? जिस पर लड़की ने उसे जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आई थी, भूल से अपना हैंडबैग यहीं छोड़ गई थी, वही लेने आई हूँ। ये सुनकर होटल के मैनेजर ने दोबारा मेरी ओर यूं देखा जैसे जेलर अक्सर मेहमान बनने वाले चोर को देखता है, और फिर रूड तरीके से उसने मुझसे बोला, क्या बिजली के खंभे की तरह गेट के सामने खड़े हो? एक तरफ हटते क्यों नहीं हो? मैं लड़खड़ाता हुआ गेट से अलग हट गया। जिसके बाद लड़की ने अपने टेबल पर जाकर अपना बैग उठा लिया। उस समय होटल मैनेजर ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम्हें कोई दौरा पड़ा है क्या? ये सुनकर बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से एक शब्द निकल पाया, नहीं। जिस पर मैनेजर ने मुझ पर एक और सवाल दाग दिया, तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी तो तुम ठीक थे। इस बात का जवाब मेरे मुंह से नहीं निकला। वहीं टेबल के पास खड़ी लड़की ने अपना बैग अपनी बाह में टांग लिया और जाने लगी। तभी मैनेजर ने उस लड़की से कहा, मेम साहब, जरा देख लीजिए बैग में आपकी चीज़ें सही सलामत तो है। मुझे ये आदमी ठीक मालूम नहीं होता। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अगले ही पल में मैं सोचने लगा कि मैं आज चोरी के इल्जाम में जल्दी गिरफ्तार होने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ लड़की अपने बैग के 25,000 रुपये चोरी होने की बात बोलेगी। जिसके बाद ढूंढने पर वही नोट मेरी जेब में निकलेंगे, जिसके बाद मैं जेल में होऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे फटीहाल आदमी की जेब में इतने पैसे देखकर कोई यकीन नहीं मानेगा कि वो मेरे पैसे हैं। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं बुरी तरह फंस चुका था। जिसके बाद लड़की ने मैनेजर की बात सुनकर बस इतना जवाब दिया, अच्छा, और फिर अपना बैग खोलकर अंदर झांका। इस समय मेरी सांसें रुक गई थी। अब लड़की कुछ देर तक बैग में मौजूद अपनी चीज़ों को देख रही थी, जिसके बाद फिर वो मेरी तरफ घूरने लगी। अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरे और जेल की सलाखों के बीच ज़्यादा बड़ा फासला नहीं है। अब वो लड़की सुनील को चोर बोलकर पकड़वाती है या नहीं, ये अब हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए आप यूं ही हमारी वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमेशा चोरी का कारण गरीबी ही होता है। जब आदमी के पास किसी चीज़ की कमी हो और वो उसे पाने के लिए किसी तरह से सक्षम ना हो सके, तो वो उसे पाने के लिए चोरी करने की हद तक चला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुबह 4 कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ।